हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हमने कहा था कि डेली करंट अफेयर्स में हम लोग मुख्य जो पॉइंट है, जो दिन भर का जो इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स होंगे, वही हम लोग इस पर काम करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और आपके 71 बीपीएससी के लिए और जितने भी आयोजित होने वाले जो परीक्षा हैं जिसमें करंट अफेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना। पहला प्रश्न है, प्रश्न, इस वर्ष 2025 में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक कब दी है? केरल में दस्तक मानसून ने कब दी है इस वर्ष 2025 में? तो क्या 1 जून 2025 होगा, या 25 मई 2000, है ना, या 25 मई 2025 होगा, या 27 मई 2025 होगा, या 30 मई 2025 हो जाता है? तो इस डेट को याद रखिएगा, है ना। 27 मई 2025 हो जाएगा और इसी दिन केरल के तट पर मानसून जो है वह दस्तक दिया है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, है ना, इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई 2025 को केरल पहुंचा। यह सामान्य तिथि की हम लोग बात करें, है ना, सामान्य तिथि 1 जून से पहले है, जो अच्छे मानसून का संकेत देता है। कारण क्या है? तो हिंद महासागर में अनुकूल हवाएं और कमजोर एल नीनो का प्रभाव है, जिसके वजह से हम लोग 27 मई को केरल में, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून को दस्तक होते हुए देखा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025, है ना, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहता है यहाँ पर कि कहाँ आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? G7 का, है ना, G7 का आयोजन कहता है कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, है ना। क्या इसका आयोजन जापान में किया गया, या इटली में किया गया, या इसका जर्मनी या कनाडा में किया गया इसका आयोजन 2025 में G7 का? तो इसका आंसर इटली हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है ना। जी सम्मेलन 2025 इटली के अपूलिया, है ना, अपूलिया क्षेत्र में हो रहा है। मुख्य मुद्दे इसमें क्या होंगे? तो मुख्य मुद्दे यूक्रेन युद्ध हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा और एआई रेगुलेशन हो जाता है। भारत की भूमिका इसमें क्या होगी G7 में? तो यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, क्योंकि भारत जो है G7 का अस्थाई सदस्य क्या है? नहीं है। भारत G7 का अस्थाई सदस्य नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अभी जितना भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमने खुद जब करंट अफेयर्स की बुक हमने खुद लिखा था, है ना, तो उसमें लगभग 60% करंट अफेयर्स, है ना, उस बुकलेट से, उस बुक से आया था। तो हम कोशिश यही करेंगे कि उस सारा का सारा चीज़ें जो एक अनुभव है वो आपको दिया जाए। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी एग्ज़ाम के लिए भेभी आई है, वो सारा चीज़ें हम आपसे करवा देंगे, कोशिश रहेगा ये हमारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न, इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निसार का मुख्य उद्देश्य कहता है, और ये निसार जो है यह इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह मिशन हो जाता है। निसार कहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। क्या मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज करना है इसका? क्या इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह पृथ्वी के निगरानी करना है, या इसका मुख्य उद्देश्य मंगल की मिशन पर जाना है, या इसका सूर्य का अध्ययन करना इसका उद्देश्य हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर जो है बी हो जाता है, पृथ्वी की निगरानी करना, है ना, इस निसार का मुख्य उद्देश्य है। निसार का इसरो सिंथेटिक अपर्चूट रेडर एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हो जाता है, जिसका कार्य है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और प्राकृतिक आपदाओं पर डेटा एकत्र करना इसका काम है। यह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की मैपिंग करेगा। लॉन्च तिथि इसका जून 2025 है, इसका टाइमिंग रखा गया है जून में। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे इसका, है ना।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 4 नंबर, Q4 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की जीडीपी दर जो है, भारत की जीडीपी दर कितनी रही है? क्या जीडीपी दर इसका 6.5% रहा, या जीडीपी दर इसका 7.2% रहा, या 7.8% रहा, या 8.1% रहा? इसको एकदम रट जाइए, है ना। 2024-25 में, है ना, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो यहाँ पे 7.2% हो जाता है, बी आंसर होगा। यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही है, यानी कि वैश्विक मंदी के बावजूद मजबूत आर्थिक स्थिति दिखाई देता है भारत में। मुख्य योगदानकर्ता तो विनिर्माण के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। आरबीआई का अनुमान है कि 25-26 में, है ना, 6.8% ग्रोथ रेट रहेगा इसका, है ना। आरबीआई का ये अनुमान में 25 और 26 में 6.8% ग्रोथ जो है ना, इसके जीडीपी का अनुमानित लगाया गया है कि रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नीट यूजी 2024 में किसने एयर 1 प्राप्त किया है ना, किसने एयर 1 को प्राप्त किया, है ना, 2000 नीट यूजी 2024 में कहता है। क्या अखिलेश यादव के द्वारा इसको प्राप्त किया गया, या प्रियांशु जोशी ने प्राप्त किया, या अनन्या सिंह ने प्राप्त किया, राहुल शर्मा ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर जो है अखिलेश यादव हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने नीट यूजीसी 24 में, है ना, 720 में 720 अंक प्राप्त कर एआई, है ना, R1 को हासिल किया। परीक्षा का आयोजन, है ना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है, और कुल उम्मीदवार यहाँ पे 24 लाख लगभग, है ना, उम्मीदवार थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा को सतह पर अपना पहला मानव रहित रोवर सफलतापूर्वक उतारा है ना। इस सेशन को जरूर आप अपने साथी और संगियों के बीच में जरूर एक बार शेयर करिए, है ना। शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होगा, है ना। हम चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाए, और इस प्लेटफॉर्म पे आपका करंट अफेयर्स और जो भी सब्जेक्ट है वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में चंद्रमा की सतह पर अपना पहला मानव रहित रोवर सफलतापूर्वक उतारा है? किसने? भारत ने, या चीन ने, या जापान ने, या रूस ने? किसने उतारा है? तो यहाँ पर आंसर देखिए, ये जापान हो जाएगा। और इसी जापान को पीछे छोड़ करके भारत ने भारतीय अर्थव्यवस्था में इसने चौथा स्थान को प्राप्त किया है ना। चलिए जापान हो जाएगा इसका आंसर। जापान ने जनवरी 2024 में स्लीम स्मार्ट लैंडर फॉर एक्सकवेशन मून मिशन के तहत चंद्रमा पर रोवर उतारा है। किसने? तो जापान ने। यह जापान का पहला सफल चंद्र लैंडिंग मिशन था। यह जापान का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था, और विशेषता इसका यह है कि यह लैंडर उच्च परिशुद्धता वाली तकनीक से उतारा, जो निर्धारित स्थान से सिर्फ 55 मीटर दूर ही था, है ना। और यह सफलतापूर्वक इसको उतारा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यह नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट को अब तक कितने शहरों में विस्तारित किया जा चुका है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेबी आई है, आपकी एग्जाम तब सब कुछ करवा देंगे, है ना। चलिए आरबीआई द्वारा शुरू किए गए डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट को अब तक कितने शहरों में विस्तारित किया जा चुका है? क्या 5 शहरों में इसको विस्तारित किया गया, या इसको 15 शहरों में विस्तारित किया गया, या 26 शहरों में विस्तारित किया गया, या 50 शहरों में इसको विस्तारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 शहरों में इसको विस्तारित किया गया। डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था।
2022 में इसकी शुरुआत हुई और अप्रैल 2024 तक इसे 26 शहरों में विस्तारित किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सरल बनाना इसका उद्देश्य हो जाता है। कौन सा? यह डिजिटल रुपया का, है ना। और ये 26 शहरों में इसको विस्तारित किया गया है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न होगा। कोई भी प्रश्न को, है ना, हल्के में मत लीजिएगा। ये सारे आपके बीपीएससी के द्वारा जो संभावित प्रश्न है, वह संभावित प्रश्नों को बड़ा खोजबीन के बाद मैंने आपके लिए लाया है ना। बहुत मुश्किल से ये सब खोजबीन किया जाता है। बाकी क्या है, आप देखिएगा करंट जो है ये एकदम समुंदर की भांति है, गोता लगा करके लोग मोती चुनते हैं, उसी तरीके से आपको भी करना होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस नए वायरस स्ट्रेन को लेकर चेतावनी जारी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस नए वायरस स्ट्रेन को लेकर चेतावनी जारी की? क्या H5N1 हो जाएगा, या H3N2 हो जाएगा, या आपका जो है कोविड-19 का JN1 वेरिएंट हो जाएगा, या मंकी पॉक्स हो जाता है? तो यहाँ पर आंसर अगर देखेंगे तो H3BN हो जाएगा इसका। WHO ने, है ना, H3BN इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका लक्षण क्या है? अगर ये किसी को हो जाए तो इसका जो सिम्पटम है, जो लक्षण है, तेज बुखार होगा। तेज बुखार के साथ खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, है ना। सावधानियां क्या है? तो मास्क पहनना है, हाथ धोना है और वैक्सीन लगवाना है। बताइए, वैक्सीन लगवाना है, अभी भी वैक्सीन लगवाने की बात कह रहा है इसमें, है ना। और ये भी कहा है, ये और यही चीज़ें है ना, ये भी कहा है। वैश्विक परिदृश्य में देखिएगा तो भारत में, है ना, भारत में बहुत स्थिति खराब होने वाली है। जो लोग वैक्सीनेशन, सबसे वैक्सीन जो लिए हैं ना, उनकी स्थिति तो ऐसे भी सबसे ज़्यादा खराब होने वाली है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, है ना। IPL 2025 के फाइनल मैच में, है ना, कौन सा IPL 2025 के फाइनल मैच में कौन सी दो टीमें खेलेगी? कौन सी दो टीमें खेलेगी कब? तो IPL 2025 में कहता है CKS या MI के साथ, है ना, RCB और SRH के साथ, या KKR या, है ना, RR के साथ, या DC या, है ना, PBKS के साथ खेलेगी। तो यहाँ पे दो टीमें बन रही है। इसका आंसर जो है ना, C हो जाएगा, KKR और RR हो जाता है। यानी कि IPL 2025 का फाइनल 28 मई 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, है ना, ये ईडन गार्डन में, ठीक है। 28 मई 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन में इसे खेला जाएगा। IPL 2025, है ना, IPL 2025 हो जाता है। और KKR ने लीग स्टेन में टॉप पर रहते हुए क्वालिफाई किया है, और RR ने सेमीफाइनल में MI को क्या किया? हराया है इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? क्या इसको अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया, या चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, या भारत के द्वारा, या जापान के द्वारा? तो आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। चीन के द्वारा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है ना। चीन ने एक्सकेल सुपर कंप्यूटर, है ना, तिहाने 4 लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है। तिहाने जो है इस 4 लॉन्च किया है चीन ने, और इसकी गति क्या है? तो एक्सफ्लॉप्स 1 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड यह करने में सक्षम है। जलवायु मॉडलिंग और न्यूक्लियर रिसर्च और AI विकास में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट नहीं 10 प्रश्न है, और डेली हम लोग करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न करेंगे, वो भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ज़रूर आप अपने, है ना, साथियों और संगियों के बीच में इसे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, कमेंट्स करिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।